और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने यूजीसी नेट की अंतिम तैयारी करेंगे। यानी कि यूजीसी नेट में हम अंतिम तैयारी में क्या देख रहे हैं, यूजीसी नेट में हम अंतिम तैयारी में हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स में से जो आपके बार बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं या फिर आपके एग्ज़ाम में इस बार के एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और आपको 2 वीडियो मिल रहे होंगे दिन में, यानी यूजीसी नेट के नाम से, एक में जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के नाम से यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कराए जा रहे हैं, और एक में चैप्टर वाइज यानी कि चैप्टर वाइज। तो 2 वीडियो आपको देखने में मिले। तो आज चलते हैं, हम आज का पेपर देखेंगे, यानी आज 2014 का पेपर 17 का पेपर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको क्या है इस तरह की वीडियो और मिलती रहे। और लाइब्रेरी साइंस के लिए आपका जो परीक्षा सहपाठी चैनल है, सबसे पहले आपको इस तरह की वीडियो आपको लाइब्रेरी साइंस की परीक्षा सहपाठी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आज का जो पेपर है, यानी कि आज हम करेंगे जैन 2017 का पेपर, यानी कि जनवरी 2017 का पेपर करेंगे। और जनवरी 2017 के पेपर में हम क्या देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट रहे हैं या फिर आने के चांसेस रहे हैं वो हम देखेंगे इस बार के पेपर में कि आने के चांसेस क्या है और कौन से क्वेश्चन कई बार रिपीट हो सकते हैं या फिर कई एग्ज़ामों में आपको देखने को मिले। सबसे पहला आपका आ जाता है ISO, यानी ISO 26324/2012। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है ISO स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये किसका है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका DOI, यानी कि DOI का है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के रूप में आपको मिलेगा। और इसके अंदर आपको बताइए, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी कार्ड का आपको पता ही है, और इसमें यानी 15 मेगा डाटा एलिमेंट के तौर पर आपको देखने के लिए मिलेंगी सारी चीज़ें, यानी कि RFID। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ISO क्या होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि आपके ISO के तौर पर आपको देखने के लिए ये सारे आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। फिर आपका आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, फिर आपका है ISO 2018 स्टैंड इज़ रिलेटेड, यानी कि किससे संबंधित है, ये आपका है यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि बुक नंबर, यानी ISBN से। ठीक है, ISBN की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। और 2007 यानी कि 2007 से पहले क्या था, ये 10 डिजिट का होता था, और उसके बाद क्या हुआ, 2007 के बाद से 13 डिजिट का होता है। और यानी ISBN लाता कौन है, ये आपका है ISBN का, यानी कि यह राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ये जो होती है वो आपका कहीं ना कहीं लाइब्रेरी नहीं, ISBN क्या होता है अलग है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के नाम से ही। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ITRN, यानी ITRN की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी रिपोर्ट नंबर के नाम से। और एक आपसे पूछी जा सकती है ISPN क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट्स नंबर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्राउनिंग चेंजिंग सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। तो इसके बारे में पूछा जाता है, ये क्या है, ये आपका ट्रांसिंग स्लिप के ऊपर क्वेश्चन है, यानी कि लेन देन स्लिप के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अ थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्ट ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन। थर्ड पार्ट के रूप में आपको पूछा जा सकता है, तो थर्ड पार्ट क्या है, यानी कि थर्ड पार्ट ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में आपका आ जाए क्लासिकल, यानी क्लासेस आपका श्रेणी और पवित्र पुस्तक।
एंड सीक्रेट बुक्स। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। फिर आपसे पूछा जा सकता है एक पीरियोडिक के ऊपर क्वेश्चन, यानी कि एनुअल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी पब्लिश्ड बाय निस केयर। तो ये कब पब्लिश्ड होती है? तो ये होती है आपकी क्वार्टरली, यानी कि त्रैमासिका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जो RRLF यानी कि RRLF के जो आपके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो आपसे पूछे जा सकते हैं RRLF है कहाँ, यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए RRLF है कहाँ। तो ये है कलकत्ता में। तो अब इसके क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि जोनल ऑफिस, यानी कि जोनल ऑफिस, तो ये कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें क्या होगा, जोनल ऑफिस कहाँ पर होंगे? एक तो आपका हो जाएगा दिल्ली में और दूसरा हो जाएगा मुंबई में। तो ये आपके आ जाएंगे दिल्ली और मुंबई में आपको देखने के लिए मिलेंगे जोनल ऑफिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं जो अब आपको रिपीट होंगे, यानी कि रिपीट आपको लिखवाने की, यानी कि आप सोच रहे हो कि लिखवाने रहे, तो इसलिए लिखवा रहा क्योंकि वो क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं मैंने पहले यानी एग्ज़ाम में लिखवा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या आएगा आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है मार्क 21, और इसके बारे में मैंने आपको टैग्स बता दिए थे, कुछ टैग्स आपको करवा भी दिए थे। तो इसमें अगर रिपीट हो तो ये आपको पता होना चाहिए 100, 110, 111, 130। ये क्या है? मेन एंट्री यूनिफॉर्म टाइटल। दूसरा क्या है? मेन एंट्री मीटिंग नेम। इसमें क्या आ जाएगा? कॉर्पोरेटेड नेम। और ये क्या आएगा? पर्सनल, यानी कि पर्सनल नेम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और मार्क 21 में आपको मार्क की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इसके फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। अब 17 में क्या है, यानी कि 17 का जो दूसरा पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। 17 का यानी कि जनवरी 17 का थर्ड पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। थर्ड पेपर में हम क्या देख रहे हैं, जो आपके पीरियोडिक्स हैं वो पूछे गए, इसमें ओपन जनरल पूछे गए, ओपन जनरल सिस्टम पूछे गए, यानी कि OJS क्या है? ओपन जनरल सिस्टम है। तो OJS सिस्टम जो है कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। और वो किसका उदाहरण है? वो आपसे क्या है, यानी कि आपसे कोई पूछा जा सकता है ओपन जनरल सिस्टम निम्नलिखित मुक्त अधिगम मॉडल में से किसका एक उदाहरण है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है आपका प्लेटिनियम। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। इफ़ला के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ़ला के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है, जो एज इट इज़ ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। फिर आपका 6th एडिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। 6th एडिशन में आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया था, जो ये आपका सिस्टम वाला क्वेश्चन है। AACR2 के बारे में पूछा गया। AACR2 के बारे में मैंने आपको भी करा चुका है क्वेश्चन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको क्या है, रिपीट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि RFID क्या है? RFID क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या है? आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये सीधे मान के चलिए, जैसे आपका क्या है, आपका टैग है ना,
कि टैग लगा दिया आपने, क्या है, आप जैसे आप मान के चलिए किसी सुपरमार्केट में जाते हो और आप उसके ऊपर टैग लगा हुआ देखते हो, और जैसे ही कपड़ा लेके अगर आप उसे टैग को हटाए बिना बाहर आते हो तो क्या है, पी बजने लगता है। ऐसे ही RFID के तौर पर काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें कौन सा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके जो पेपर पुराने थे, यानी कि जिसमें पेपर 3rd और आपको 2nd देखने को मिला था, तो उससे और इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो, पर कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चन अब के पेपरों में आए हैं वो सारे के सारे यहीं से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये वाला, विद्वान के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विद्वान किसका है? इनफ्लिब नेट। तो इनफ्लिब नेट का है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए डाटा बेस ऑफ एक्सटिक एंड ए नेटवर्क ऑफ रिसर्चर एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए और देखते हैं और क्या कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन वही हैं जो आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के पेपर में यानी कि अभी तक कराए हुए गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।